Hello friends, welcome back to my channel Borrowed Time with Priyanka. Right now I am standing in my campus in my university, that is California State University Northridge. और आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी वो होगा मेरे कैंपस टूर के ऊपर। मेरा कैंपस कैसा है, कितना बड़ा है और यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स गो। So friends, right now I'm standing in front of the Bayramian Hall. So Bayramian Hall is basically a multi-purpose facility. यहाँ पर आपको सारी तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर क्लासेस भी कंडक्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, कैरियर सेंटर है, प्रेजेंटेशंस होते हैं और एडमिशन रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है वो सारे इस बायरामियन हॉल में होते हैं। सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द लाइब्रेरी ऑफ सीसान। लाइब्रेरी जो है ये आप सामने देख रहे हो, वो सीसान की लाइब्रेरी है। इट हैज़ 4 स्टोरीज़। लाइब्रेरी का फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके ऊपर लगा हुआ है अमेरिका का फ्लैग। इट लुक्स लाइक कि कोई ऑडिटोरियम है या कोई कॉन्फ्रेंस रूम है। आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर जाके ख़त्म हो रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी ये लाइब्रेरी है। ये बाहर से इतनी बड़ी दिख रही है, तो अंदर अगर कोई जाएगा तो अ पर्सन कैन लॉस्ट इन द लाइब्रेरी। इट्स दैट बिग। So friends, right now I'm standing in front of the university library. So let's go and see from inside how the library looks like. और ये जो library है सीसन की, ये पूरी library बहुत बड़ी है. It is like 4 stories of library and each floor has its different facilities. So let's go inside and see how it looks like. सो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द लाइब्रेरी। मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे। तो अभी हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर बिल्कुल क्वाइट है, वी कांट स्पीक एनीथिंग ओवर हियर। सो गाइज़, यहाँ पर अभी बहुत कम स्टूडेंट है, तो आई कैन स्पीक, बट इस फ्लोर पे आई एम नॉट एबल टू स्पीक क्योंकि ये सबसे क्वाइट फ्लोर है। यू कैन सी नाउ यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स है अभी, क्योंकि ये वीकेंड है तो ज़्यादा रश है नहीं। और मैंने भी ऐसा डे चूज़ किया कि मैं प्रॉपर शूट कर सकूँ और मेरे वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। सो राइट नाउ आई एम गोइंग डाउन। 3rd फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया। तो ये लाइब्रेरी का सिटिंग एरिया है और यहाँ पर स्टारबक्स भी है। पीछे आप जो देख रहे हो यहाँ पर स्टारबक्स भी है और ये सिटिंग एरिया है, काइंड ऑफ कैफेटेरिया बोल सकते हैं इसको। एंड लेट्स एक्सप्लोर द अनदर बिल्डिंग नाउ। तो लाइब्रेरी हमने देख ली, लाइब्रेरी कैसी है। हर एक फ्लोर तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि हर फ्लोर पे कोई ना कोई स्टूडेंट अभी पढ़ने के लिए बैठा है, तो उनको डिस्टर्ब करना इज़ नॉट गुड। नाउ नेक्स्ट वील गो टू वेयर वी कैन गो। नाउ नेक्स्ट वील गो टू जहाँ पर मेरे क्लासेस होते हैं। मेरे क्लासेस होते हैं जैकरेंडा हॉल में। सो लेट्स गो एंड सी कि जैकरेंडा हॉल कैसा है। तो जैकरेंडा हॉल जो है ये है कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड क्लासेस और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्लासेस सारे जैकरेंडा हॉल में होते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, तो मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं वो सिर्फ इस जैकरेंडा हॉल में होते हैं। सो लेट्स सी इट। यहाँ पर जाने के 4-5 रास्ते हैं। ये एक आप जो देख रहे हो ये इधर साइड से है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड, एंड द अनदर वन इज़ ओवर हियर राइट हैंड साइड। एंड देन फिर पीछे से भी 2 रास्ते हैं, फ्रॉम हियर एंड अनदर वन इज़ फ्रॉम हियर।
तो फ्रेंड्स, ये है मेरा क्लासरूम जहाँ पर मेरे क्लासेस होते हैं और हर क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पर 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको कोई भी बैच में नहीं दिखते हैं। और अगर आप जब एनरोलमेंट कर रहे हो कोई भी क्लास में और आपका नंबर 31 या 32 है तो आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हो और जिसके बाद आपको क्लास में एनरोलमेंट नहीं मिलता है। सो यू हैव टू बी अर्ली व्हेन यू आर एनरोलिंग इन द क्लास। तो ये है मेरा क्लासरूम। इतना फैंसी भी नहीं है बट इट्स गुड। तो फ्रेंड्स, जैकरेंडा हॉल में क्लासरूम्स है, फैकल्टी ऑफिसेस है और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफिसेस, कॉन्फ्रेंस रूम और लेबोरेटरीज़ है। जस्ट बिकॉज आज वीकेंड है तो लैब्स सारे क्लोज है और फैकल्टी ऑफिसेस भी क्लोज है। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसेस है वहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट आप वहाँ पर फ्रंट डेस्क में वर्क कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। तो फ्रेंड्स, मैं जो अभी आपको दिखाने जा रही हूँ वो है सिकोया हॉल। और सिकोया हॉल में जो क्लासेस होते हैं वो है ह्यूमन एंड हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड और एडल्ट डेवलपमेंट, फूड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और नर्सिंग रिलेटेड क्लासेस जो भी है वो सब इस हॉल में होते हैं। आप पीछे देख रहे हो ये है सिकोया हॉल। ये भी हॉल बहुत बड़ा है। तो नाउ जैकरेंडा हॉल देख लिया, सिकोया हॉल देख लिया, बायरमैन हॉल देख लिया। अब इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगी मैटाडोर सिंबल के पास, जहाँ पर मैटाडोर एक सिंबल है और वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मैं ये सब आपको बताऊंगी। सो लेट्स गो देयर। तो एक जेन्युइन बात बोलना चाहूँगी, सीसन मुझे सच में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगी है। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हर चीज़ में सपोर्ट करती है, वेदर यू आर गुड इन स्टडीज़, एक्टिविटीज़ और एनी अदर कल्चरल प्रोग्राम। इफ़ यू आर सोशलाइजिंग विद स्टूडेंट्स, दे कंडक्ट सम इवेंट्स, सम प्रोग्राम्स, जैसे हाइकिंग पे जाना है, ट्रैक पे जाना है या फिर कोई पार्क में जाना है या कोई इवेंट करना है, वो सब चीज़ों में सीसन इज़ द बेस्ट। अभी तो हमने आधा भी कैंपस नहीं देखा है और मेरे पैर दुख गए। ये कैंपस 356 एकड़ में, इतना बड़ा कैंपस है जो 356 एकड़ में स्प्रेड है और मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा मैं मेरे एक व्लॉग में कवर कर पाऊंगी। सो आई नीड 3 to 4 वीडियोज़ टू कवर ऑल माई कैंपस. So right now I'm heading towards the matador symbol which I told you. This symbol represents students and इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी kind of history है. Then apart from that यहाँ पर एक IESC करके डिपार्टमेंट है जहाँ पर हर फ्राइडे को कॉफ़ी आवर्स होता है। तो कॉफ़ी आवर में आप क्या कर सकते हो, आप अदर कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वेदर दे आर फ्रॉम वियतनाम, चाइनीज़, जापानीज़, इवन इफ़ दे आर फ्रॉम अमेरिका। तो वो सब वहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती है और आपको स्नैक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो राइट नाउ मैं अभी पहुँच गई हूँ मैटाडोर सिंबल के पास, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा है। सो लेट्स सी। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है मैटाडोर सिंबल। So friends, right now I'm standing in front of the matador symbol. As you can see, this symbol is anyhow related to bullfighting, but I really don't want to go in the history of it. और ये सिंबल जो है वो यूनिवर्सिटी की प्राइड, इंटीग्रिटी, ऑनर, करेज को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो नेम है मैटाडोर, इट इज़ सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स इन 1958. Since that time, all the students in CSUN are called as matador, and it is always said that once a matador is always a matador. और ये देखो मुझे क्या मिला। ओए ओए, भाग गई भाग गई भाग गई, डर गई। फ्रेंड्स, आप ये रास्ता देख रहे हो, कितना फैंसी रास्ता है यार, जैसे बॉलीवुड की फिल्म्स में शूटिंग होती है। और जो रास्ता होता है दोनों साइड में पेड़ और बीच में से रोड है और एक्टर एक्ट्रेस जा रहे हैं और जो भी उनका ड्रामा है, इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। इतना फैंसी रोमांटिक सा ये कैंपस है मेरा, यू विल नॉट बिलीव। इतना मस्त कैंपस है। Oh God, a person can spend literally a full day in campus. It's that happening in the campus. और अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ गए हो और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। You will really feel relaxed और पीसफुल है यूनिवर्सिटी, बहुत पीसफुल है। Everyone minds their own business, nobody interrupts in your life and they won't interact with you until and unless you go and talk with them.
So friends, right now I'm standing in front of the campus store complex. So इस campus store complex में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, मर्काडो मिल जाएगा, पोलो लोको मिलेगा, और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर प्रॉपर है। देन उसके बाद पांडा एक्सप्रेस है यहाँ पर, ये सब यहाँ पर के जितने भी फूड स्टोर्स है उनके नेम है। और उसके बाद प्रीमियर अमेरिका क्रेडिट यूनियन, प्रीमियर अमेरिका जो है एक बैंक है, तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैंक का जो सुविधा है वो भी मिल जाएगी। और उसके बाद क्या चाहिए आपको। Friends, thank you for watching. Please do not forget to subscribe Borrowed Time with Priyanka. Give me a thumbs up if you like the video. Comment down if you want more videos. And see you next time. Till then, bye.